तुम कभी उदास हो, रोने का दिल करे, मुझे कॉल करना। शायद मैं तुम्हारे आंसू न रोक पाऊं, पर तुम्हारे साथ रोऊंगा जरूर। इफ वन डे यू फील लाइक क्राइंग, कॉल मी। आई डोंट प्रॉमिस दैट आई विल मेक यू लाफ, बट आई कैन क्राई विद यू। ये दोनों कविता हम आपको क्यों सुना रहे हैं? दोनों तो एक ही है, बस अंग्रेजी और हिंदी में फर्क है। लेकिन आपको बता दें कि दोनों ही कविताओं के लेखक अलग अलग हैं और करीब 12 सालों का फासला भी है। हिंदी में लिखी कविता मुझे कॉल करना के लेखक हैं मनोज मुंतशिर और अंग्रेजी में लिखी कविता को लिखा है 2007 में रॉबर्ट जे लेवरी ने। दरअसल मुगलों को खुलेआम डकैत कहने वाले गीतकार मनोज मुंतशिर को ट्रोलर्स ने ग्लोरीफाइड डकैत बना दिया। मनोज मुंतशिर की 2018 में किताब आई मेरी फितरत है मस्ताना में छपी मुझे कॉल करना विवाद की जड़ बन गई। ट्रोलर्स ने इस बात को सबूतों के साथ शेयर किया। जब ये बात सामने आई है कि मनोज मुंतशिर की आलोचना हो रही है, अब उनका इस पर बयान भी आया है। मनोज मुंतशिर पर अंग्रेजी में लिखी कविता को हिंदी में नकल करने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों पर मनोज ने जवाब दिया है। नकल करने के आरोपों पर मनोज मुंतशिर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 200 पन्नों की किताब और 400 फिल्मी और गैर फिल्मी गाने मिलाकर 4 लाइनें ढूंढ पाए। इतना आलस, और लाइनें ढूंढो, मेरा भी और बाकी राइटर्स का भी, फिर एक साथ फुर्सत से जवाब दूंगा। शुभ रात्रि। वहीं आज तक के न्यूज पोर्टल से बात करते हुए नकल के आरोपों पर मनोज मुंतशिर से तमाम सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया कि आपकी चर्चा गलत कारणों से हो रही है, आपने एक अंग्रेजी कविता का अनुवाद करके अपने नाम से छपवा दी। तो मनोज मुंतशिर ने जवाब देते हुए कहा, सिर्फ एक, ये बात तो मेरी हर कविता हर गीत के बारे में कही जाती है। मेरी कोई भी रचना 100% मौलिक यानी कि ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में सिर्फ 2 मौलिक रचनाएं हैं, वाल्मीकि की रामायण और वेद व्यास की महाभारत। इसके अलावा जो कुछ भी लिखा गया है सब कुछ घूम फिर के इन्हीं 2 महाग्रंथों से प्रेरित है। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वो इस बात को कबूल करते हैं कि उनकी मुझे कॉल करना रॉबर्ट लेवरी की नकल है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल, और सिर्फ रॉबर्ट लेवरी की नहीं, श्री केदारनाथ सिंह, वर्ड्सवर्थ, एमिली डिकिंसन, पाब्लो नरूदा और सिल्विया प्लेथ की भी छाप है। ये वो लेखक हैं जिनको पढ़ के मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरी काव्यात्मक चेतना पर इनका गहरा प्रभाव है। मैं कुछ भी लिखूं, मेरे शब्दों से ये सभी और अनगिनत और भी लेखक झांकने लगते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ YouTube पर वीडियो बनाने की वजह से भी एक बड़ा समुदाय उनके खिलाफ हो गया है और रातों रात उनका दुश्मन बन गया है। उन्होंने कहा कि मुझे टारगेट करने वालों के लिए एक बुरी खबर है, मैं रुकने और झुकने वाला नहीं हूँ। दरअसल मनोज मुंतशिर की 2019 में मेरी फितरत है मस्ताना नाम की किताब प्रकाशित हुई। इसी किताब में उन्होंने मुझे कॉल करना शीर्षक से एक कविता लिखी। बताया जा रहा है कि ये कविता रॉबर्ट जे लेवरी की है, जिन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटे की मौत के बाद कॉल मी शीर्षक से कविता लिखी थी, जो बेहद लोकप्रिय हुई थी। कहा जाता है कि रॉबर्ट जे लेवरी की लॉस्ट लव किताब 2007 में आई। इसी किताब में एक कविता थी, कॉल मी। रॉबर्ट की इस कविता को लिखे जाने की वजह थी कि उन्होंने बेहद कम समय में अपना बेटा और पत्नी खो दिए। उनकी मात्र उस वक्त सिर्फ 32 साल थी। ऐसे में लेवरी ने अपने दुख से बाहर आने के लिए कविता का सहारा लिया। लव लॉस्ट लव फाउंड नाम की एक किताब लिखी। उसी किताब में एक कविता थी, कॉल मी, जो काफी लोकप्रिय हुई। चलिए चलते चलते मनोज मुंतशिर की कविता सुन लीजिए, जिस पर अंग्रेजी की कविता को हूबहू ट्रांसलेट करने का आरोप लगाया जा रहा है। कभी अकेले से घबरा जाओ तो मुझे कॉल करना। शायद मैं तुम्हारी घबराहट ना मिटा पाऊं, पर अकेलापन बांटूंगा जरूर। कभी दुनिया बदरंग लगे तो मुझे कॉल करना। शायद मैं पूरी दुनिया में रंग ना भर पाऊं, पर ये दुआ करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत हो। कभी ऐसा हो कि तुम कॉल करो और मेरी तरफ से जवाब ना आए तो भाग कर मेरे पास आ जाना। शायद मुझे तुम्हारी जरूरत हो। तेरी मिट्टी सॉन्ग लिखने वाले मनोज का नाता भी विवादों से हमेशा से जुड़ता रहा है। कुछ समय पहले डायरेक्टर कबीर खान के मुगलों को असली राष्ट्र निर्माता कहने के बाद गीतकार मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो शेयर करते हुए मुगलों की तुलना डकैतों से की थी। मनोज ने अकबर, जहांगीर और हुमायूं को डाकू बताया था। इसके बाद ऋचा चड्ढा और नीरज घेवान ने मनोज की आलोचना की थी।